नमस्कार छात्र। हमारे हिंदू धर्म में और पूर्वजों ने कहा है कि हमें समूह में रहना चाहिए। प्राचीन संस्कृति का महत्व समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति उजागर करना चाहिए। प्रकृति का रक्षण करना चाहिए। फूल पेड़ पौधे को सम्मान देना चाहिए। अच्छे या बुरे वक्त में सदा हंसते रहना चाहिए। गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए और सेवा कार्य भी करना चाहिए। छात्र, कहने का मतलब यह है कि हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें आती है, फिर भी हमें हमारा अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हर वक्त अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। और इसी बात को उजागर करती हुई आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। हिंदी में गद्य 3 कहानी है समझदार नन्ही। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटा, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुमसे चाहे इतनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही, नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, विचार बदल गया और हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने सोचा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। अब देखिए, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। उसे शर्म आने लगी। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही ने कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा डंक मारना स्वभाव है, तुम मारते रहो, देखती हूं कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब देखिए, नन्ही माँ के पास गई। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, नाचने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते रहते
है। इसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। छात्र, आपने नन्ही की कहानी तो सुनी, चलो एक ऐसे ही अन्य कहानी के कुछ चित्र यहाँ पर है। अपने शिक्षक की मदद से चित्रों पर चर्चा करते हुए कहानी बनाइए। देखिए, चित्र देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। यहाँ पर 4 चित्र दिए हैं, बराबर। आपने यह कहानी सुनी भी है। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, आपने संज्ञा की जानकारी तो प्राप्त की है। संज्ञा के बारे में पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसका एक अभ्यास यहाँ प्रस्तुत है, जिसे ध्यान से सुनिए, बाद में पढ़िए। सर्वनाम। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश के पिताजी शिक्षक है। रमेश की माताजी गृहिणी है। रमेश का बड़ा भाई कॉलेज में है। रमेश कक्षा 6 में पढ़ता है। रमेश मेरा अच्छा मित्र है। रमेश चतुर है। मैं और रमेश साथ में खेलते हैं। यहाँ पर रमेश शब्द बार बार आया हुआ है। अब देखिए, रमेश अच्छा लड़का है, उसके पिताजी शिक्षक है, उसकी माताजी गृहिणी है, उसका बड़ा भाई कॉलेज में है, वह कक्षा 6 में पढ़ता है, वह मेरा अच्छा मित्र है, वह चतुर है, हम साथ में खेलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। नंबर 1, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। 2, तुम तो शिक्षक हो ना। 3, आप व्यापारी कैसे बन गए। 4, वह काम मुझसे नहीं होगा। 5, तुम्हें क्या पसंद है। 6, दाल में कुछ कम है। 7, मैं अपने आप काम कर लूंगा। बाल दोस्तों, इन वाक्यों के अभ्यास से आपको पता चला होगा कि संज्ञा के बदले इन शब्दों का उपयोग हुआ है। मैं, तुम, आप, वह, तुम्हें, कुछ, अपने आप जैसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब आप इन शब्दों का उपयोग कर वाक्य लिखिए। ठीक है छात्र, तो आपको यह शब्द लिखना है। नमस्कार छात्र, हमने अपने अगले वीडियो में कल देखा था कि समझदार नन्ही कैसे अपनी समझदारी से बिच्छू को बार बार बचाती है और उसकी गंदी आदत को छुड़ाकर रहती है। तो आज हम समझदार नन्ही कहानी का भावार्थ पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। सबसे पहले आपको बात बोलूं कि जो भले लोग होते हैं अपनी बार बार की भलाई से बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। हमारे समाज में भी बहुत सारे बुरे लोग हैं और उनको अपनी अच्छी आदतों से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अच्छा बनने की राह दिखाते हैं। और इसी बात को लेकर यहाँ पर समझदार नन्ही में हमें कुछ बातें समझाई गई है। तो आज हम इसका भावार्थ समझेंगे। समझदार नन्ही। नन्ही बतख जब तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। देखिए छात्र कि नन्ही बतख यानी बतख का नाम था नन्ही। वह जब तट पर आई तो तट यानी किनारा, समुद्र का हो, नदी का हो या तालाब या सरोवर का हो, जिसे क्या कहते हैं, किनारा। तो नन्ही ने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। दलदल यानी जो गीली जमीन होती है जिसे हम कीचड़ कहते हैं वह। तो नन्ही ने देखा कि एक बिच्छू की जान खतरे में है, वह दलदल में फंसा हुआ है। तब बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। प्रार्थना करना यानी कि विनंती करना, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब देखिए
बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही ने बिच्छू को बचाया, फिर भी बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, कभी कभी हमारी माँ हमें कुछ काम करने के लिए कहती है, हमारे पिताजी हमें कुछ काम करने के लिए कहते हैं, तो हम लापरवाह होते हैं, यानी कि कुछ भी वक्त ध्यान में नहीं रखते हैं। तो बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। छात्र, यहाँ पर नन्ही की बात सही है कि यदि हम कोई भी गंदी आदत के गुलाम हो तो कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना यानी कि बात को ध्यान में न रखना। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, नन्ही ने बिच्छू को बचाकर बहुत अच्छा काम किया था और इसी बात को ध्यान में रखकर उसकी माँ भी खुश हो गई। यानी कि हमें भी कोई बुरा व्यक्ति हो या भला व्यक्ति हो, लेकिन हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। देखिए, नन्ही ने बिच्छू को बचाया था और फिर भी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया, तो वह उसकी माँ को वह बता देती है। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। देखिए, माँ में कितनी समझ है, वह नन्ही को समझाती है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि काम को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक वह उसके पीछे मेहनत करते हैं, और उसी में एक यहाँ पर नन्ही का उदाहरण भी है। कुछ दिन बाद देखिए, एक दिन ऐसा आया कि फिर से बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः यानी कि फिर से। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। देखिए, पेड़ पर था और नीचे गिर पड़ा पानी की धारा में। धारा यानी प्रवाह। प्रवाह में गिर पड़ा और डूबने उतराने लगा, यानी कि डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। देखिए, जब मुसीबत आई तो फिर से जिसको डंक मारा था वही उसे याद आया। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। देखिए, नन्ही नन्ही वह पुकारने लगा और नन्ही ने उसकी करुण करुण यानी कि दुख भरी आवाज जो होती है वह, उसके बाद वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी कि अचानक। देखिए, नन्ही बिच्छू के पास तो आई, फिर भी उसे एक विचार आया। कैसा? अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। देखिए, नन्ही ने उसको सुधारने के लिए मन ही मन सोचा कि बिच्छू को डूबने देती हूँ, उसे नहीं बचाऊंगी, क्योंकि उसकी गंदी आदत कौन सी है? तो वह डंक मारता है, और उसी के कारण अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तो देखिए, हमें भी अपना अच्छा स्वभाव रखना चाहिए और जो लोग हमें मदद करते हैं उसकी मदद की कदर करनी चाहिए, और इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। अब ठीक है छात्र, तो आगे का जो गद्य है उसकी समझ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
आज आपको क्या काम करना है, तो इस गद्य को जहाँ तक हमने सीखा है वहाँ तक आपको गद्य को पढ़ना है और उसके बाद उसमें से कुछ शब्द है जिसके शब्दार्थ भी आपको लिखना है। मैं एक कॉपी में उसके शब्दार्थ लिखकर उसका अर्थ लिखकर मैं आपको भेजूंगा। आपको शब्दार्थ लिख देना है और तैयार भी कर देना है। तो छात्र, आगे का गद्य हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इस गद्य को पढ़ना है आपको।